एक आदमी पिछले 3 दिनों से घर की रेकी कर रहा था। उस घर के अंदर माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। बच्चों की उम्र, एक की उम्र 7 साल थी, दूसरे की उम्र 3 साल थी। अब ये आदमी इंतजार में था कि कब ये बच्चे अपनी माता पिता की आंखों से चूकें और कब ये इन बच्चों को किडनैप करें। अब अचानक से क्या होता है, 7 साल का बच्चा इस आदमी के हाथ लग जाता है और ये आदमी इस बच्चे को बहुत दूर ले जाता है और वहां पे जाके उसकी हत्या कर देता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। अब इसके माता पिता इस बच्चे को ढूंढते हैं, पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, पुलिस भी ढूंढती है, लेकिन अचानक से ही इस बच्चे की लाश सामने आ जाती है। अब कातिल को ढूंढा जाता है। अब जैसे तैसे करके पुलिस इस कातिल तक पहुंच जाती है और इससे जब पूछताछ करती है तो ये बताता है कि अभी तो मैंने सिर्फ बड़े बेटे की हत्या की है, इसके बाद जो इसका 3 साल का बेटा था मैं उसकी भी हत्या करने वाला था। अब पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि आखिर उन छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम उसकी हत्या क्यों करना चाहते थे। तब जाके ये आदमी एक कहानी सुनाता है। दोस्तों, आज की कहानी इन्हीं 2 बच्चों के ऊपर है कि आखिर ये आदमी इन बच्चों को मारना क्यों चाहता था। आखिर इन छोटे छोटे बच्चों से इस आदमी की क्या दुश्मनाई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से और शहडोल जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है थाना धनपुरी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 27 जनवरी 2026 की दोपहर की। थाने में एक महिला आती है जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब थानेदार साहब पूछते हैं कि क्या बात है और तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तब जाके ये महिला रोते रोते एक बात बताती है। वो कहती है कि साहब, मेरा 7 साल का बेटा है जो कि कल शाम से गायब हो गया है। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, रिश्तेदारी तक में हमने बात करके पूछ ली, जिन जिन बच्चों के साथ वो खेलता है हमने सबसे पूछ लिया, लेकिन ना जाने कल शाम को 7 बजे से वो बच्चा कहाँ गायब हो गया। साहब, हमारे बच्चे को कैसे भी करके ढूंढ दीजिए। उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे बेटे की उम्र क्या है और नाम क्या है। तब वो बताती हैं कि मेरे बेटे का नाम है ऋतिक कोल, जिसकी उम्र है 7 साल, जो कि 26 जनवरी 2026 की शाम से गायब हुआ है। अब इसके बाद पुलिस वाले उस बच्चे का फोटो, उस बच्चे की पूरी जानकारी अपने पास रख लेते हैं और उस महिला से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम अपने स्तर से इस बच्चे को ढूंढो और हम भी अपने स्तर से इस बच्चे को ढूंढते हैं। दरअसल दोस्तों, इस बच्चे की उम्र है महज 7 साल और ये घर से गायब हो गया है। और जो शहडोल है वो इतना बड़ा इलाका नहीं है और शहडोल का भी धनपुरी इलाका वो इतना बड़ा नहीं है कि बच्चे ऐसे ही खो जाए। उसे देखकर साफ लग रहा था कि इस बच्चे को जरूर किसी ने गायब किया है, क्योंकि अगर ये बड़ा लड़का होता तो हो सकता है किसी के प्रेम प्रसंग में भी हो सकता है या घर छोड़ के जा सकता है लड़ झगड़ के, लेकिन 7 साल का बच्चा कहाँ जा सकता है। और इस 7 साल के बच्चे के पास मोबाइल भी नहीं होगा कि मोबाइल को ट्रैक करके इस बच्चे को ढूंढा जाए। अब पुलिस की कई टीम लग जाती है इस बच्चे को ढूंढने की, आखिर ये बच्चा गया तो गया कहाँ। तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, 30 जनवरी 2026 को धनपुरी में ही जो है बहुत सारी कोयले की खदान है। अब होता क्या है, उन खदानों में काम बंद हो चुका है और वहाँ पे जब खनिज वगैरह निकाल लिए थे, कोयले वगैरह लोगों ने निकाल लिए थे, तो वो खदान जो है बंद है और उन जगह पे गड्ढे बन गए बड़े बड़े और उन गड्ढों में भर गया है पानी। 30 जनवरी 2026 को धनपुरी थाने में खबर मिलती है कि एक खदान के अंदर एक बच्चे की लाश तैर रही है। अब जैसे ही ये वाली बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं, गांव के लोग वहां पे देखने के लिए कि आखिर ये लाश किसकी है। तुरंत ही पता चल जाता है कि ये लाश किसी और की नहीं, उसी 7 साल के बच्चे ऋतिक की है। अब उस लाश को बाहर निकाला जाता है और उसे ध्यान से देखा जाता है, तो उसे देखते ही पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये बच्चा इस खदान में डूब के नहीं मरा, बल्कि इस बच्चे के गले को दबाया गया है और उसके बाद इसकी जान लेने के बाद इस बच्चे को इस खदान में फेंका गया है। उस बच्चे के गले पे निशान साफ दिख रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो बच्चा है उसकी लाश को जब्त करके पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और अब उस बच्चे के माता पिता से बात पूछी जाती है कि आखिर अब ये बताओ तुम्हारी किससे दुश्मनी है, कौन तुम्हारे बच्चे को मार सकता है, क्योंकि 7 साल का बच्चा है, घर से गायब हुआ है, इसकी हत्या की है। तो माता पिता साहब कह देते हैं कि साहब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब उनसे पूछा जाता है कि इस बच्चे की किसी गांव के बच्चे से लड़ाई तो नहीं हुई कि उसके माता पिता या भाई वगैरह ने किसी ने इसको मार के इसमें फेंक दिया हो।
तो साफ पता चलता है कि इस बच्चे की किसी से लड़ाई भी नहीं हुई। जितनी भी पूछताछ होती है सब में नेगेटिव ही मिल रहा होता है कि इस बच्चे की या इसके परिवार की किसी से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बच्चे के जो माता पिता हैं वो मजदूर हैं और उनके 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है ऋतिक जिसकी उम्र 7 साल है, एक इनका छोटा बेटा और है जिसकी उम्र 3 साल के आसपास है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि आखिर उनके बच्चे को मारा तो मारा किसने। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जब पोस्टमार्टम के लिए लाश गई थी तब डॉक्टरों ने उस लाश का अच्छी तरह से मुआयना किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 साल के बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, यानी कि उसके साथ कोई कुकर्म वगैरह किया गया हो। लेकिन उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, उसे टारगेट करके ही मारा गया था। अब इसे मारा तो किसने मारा? अब पुलिस वाले जो हैं उस खदान के आसपास सारी जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं, लेकिन पुलिस को वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता। दरअसल होता क्या है, ऐसी जगहों पे ज़्यादातर कोई जाता आता नहीं है, क्योंकि खदानों में काम खत्म हो गया और वो जो है शहर से थोड़ी दूर होती हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग आते जाते नहीं हैं। अब वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है कि जिसमें कोई फुटेज वगैरह आ जाए। अब पुलिस वाले बड़े परेशान, अब ढूंढें तो ढूंढें कैसे, कातिल कौन है। गाँव में पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने खबरियों को छोड़ देते हैं और गाँव में ये जानकारी लेने की कोशिश की जाती है कि शायद किसी को कुछ पता हो। तब जाके क्या होता है दोस्तों, एक खबरी को एक महिला मिलती है और जो महिला मिलती है वो एक बात बताती है। वो बताती है कि 27 जनवरी 2026 की दोपहर को मैंने एक आदमी को इस खदान में उतरते हुए देखा था और जब मैंने उस आदमी को उतरते हुए देखा था तो उस आदमी ने मुझे देख लिया था और वो मुझे देखकर यहाँ से अचानक से ही भाग गया। मुझे लगता है कि शायद उसी आदमी ने कुछ किया हो। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उस आदमी के साथ उस बच्चे को भी देखा था? तो वो महिला कहती है कि नहीं, मैंने उस बच्चे को नहीं देखा, लेकिन एक आदमी को देखा था जो कि इस खदान में उतर रहा था। अब उससे पूछा जाता है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो, क्या तुमने उस आदमी को पहले कभी देखा है? तब जाके वो महिला बताती है कि हाँ, मैं उस आदमी को जानती हूँ और मैंने उसको पहले भी देखा है। उस आदमी का नाम है मोहसिन खान, जो कि छत्तीसगढ़ में ट्रक ड्राइवर है। अब जैसे ही मोहसिन खान का नाम सामने आता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, एक ही तो नाम सामने आया है, अभी तक कोई सामने आया भी नहीं था। अब मोहसिन खान को ही सस्पेक्ट मान लेते हैं कि शायद इसी ने कुछ किया होगा, इसीलिए मोहसिन खान के बारे में जानकारी ली जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग करता है वो इस गांव में आके आखिर इस बच्चे की हत्या क्यों करेगा। अब मोहसिन खान के बारे में जानकारी जब गांव में ली जाती है तो पता चलता है कि धनपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी बस्ती है, मोहसिन खान वहां का रहने वाला है। अब इस मोहसिन खान को ढूंढा जाता है तो मोहसिन खान अपने घर पे ही मिल जाता है। मोहसिन खान को गिरफ्तार करके तुरंत पुलिस क्या करती है, थाने लेकर आती है और फिर इससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने उस बच्चे की हत्या क्यों की। तो मोहसिन खान साफ मुकर जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैंने किसी भी बच्चे की हत्या नहीं की है और ना ही मैं वहाँ पे गया था। तो पुलिस वाले बताते हैं कि देखो, तुम्हें वहाँ पे किसी ने देखा है और वो सबूत भी और गवाह हमारे पास है। अब तुम बताओ तुमने उस बच्चे की हत्या क्यों की। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथ सख्ती बरती जाएगी। लेकिन मोहसिन खान अपने जो जवाब दिया था उसी पे अड़ा हुआ था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, मोहसिन खान के साथ में सख्ती बरतते हैं और जब मोहसिन खान के साथ में सख्ती बरती जाती है तब जाके मोहसिन खान अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और वो कहता है कि साहब, मैंने ही उस 7 साल के बच्चे को मारा था। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने उस 7 साल के बच्चे को क्यों मारा और वजह क्या रही थी कि तुमने उस 7 साल के बच्चे को मारा, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। तो मोहसिन खान बताता है कि साहब, इस 7 साल के बच्चे को तो मैंने मारा था, लेकिन जो इसका छोटा भाई है 3 साल का, मैं उसे भी मारने वाला था इसके बाद, अगर मैं आपके हत्थे नहीं चढ़ता तो। अब उससे वजह पूछी जाती है और जब उससे वजह पूछी जाती है तो मोहसिन खान जो है एक कहानी सुनाता है। दरअसल झिल्ली दफाई क्षेत्र की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है नंदिनी कोल। नंदिनी कोल और मोहसिन खान के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था कई सालों से। नंदिनी कोल एक मजदूर महिला थी, इसका पति भी था और 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम था ऋतिक कोल, जिसकी मोहसिन खान ने हत्या की है। एक इसका 3 साल का बच्चा और था। मोहसिन खान जो है छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग करता था, जब भी मौका मिलता था वो गांव आता था और धनपुरी में आके नंदिनी से मिलता था। नंदिनी अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। मोहसिन खान नंदिनी से प्यार करने लग गया था।
अब मोहसिन खान बार बार नंदिनी से कहता है कि तुम अपने पति और दोनों बच्चों को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, हम दोनों अपना घर बसाएंगे, वहीं पर रहेंगे, आराम से प्रेम प्रसंग करेंगे। लेकिन जो नंदिनी है वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि देखो, मैं अपने पति को तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन जो मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मेरे भरोसे पे ही चल रहे हैं इस दुनिया में। मैं उन्हें कभी छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। अब मोहसिन खान क्या करता था, जब भी नंदिनी से मिलता था यही वाली बात करता था। अब तारीख आती है 26 जनवरी 2026। 26 जनवरी 2026 को क्या होता है दोस्तों, मोहसिन खान जो है नंदिनी के घर पे जाता है, उससे बात करता है और कहता है कि तुम छोड़ती क्यों नहीं अपने पति और बच्चों को। लेकिन नंदिनी फिर से वही वाली बात बोलती है, एक घड़ी मैं तुम्हारे प्यार में आके अपने पति को तो छोड़ दूंगी, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं उन बच्चों से प्यार करती हूँ। और ये वाली बात जो है मोहसिन खान को लग जाती है। मोहसिन खान समझ जाता है कि जब तक ये 2 बच्चे हैं नंदिनी की ज़िंदगी में, तब तक नंदिनी मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी, इसीलिए पहले इन दोनों बच्चों को रास्ते से हटाना होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ। होता क्या है, जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने पति के होते सोते किसी और से प्रेम प्रसंग करती हैं, वो जो है अपने बॉयफ्रेंड को यानी कि अपने आशिक को जमाने से छुपाती हैं और उनके साथ में एक रिश्ता बनाती हैं, और वो होता है मुंह बोले भाई का। नंदिनी ने भी मोहसिन खान को अपना मुंह बोला भाई बनाया हुआ था। इसी वजह से जो मोहसिन खान है वो नंदिनी के घर पे पहुंच जाता था। इसके पति को भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मोहसिन खान तो उसकी पत्नी का भाई है, लेकिन उसके पति को ये वाली बात नहीं पता थी कि नंदिनी ने अपने पति और समाज को छुपाने के लिए मोहसिन खान को अपना भाई बनाया हुआ है। वैसे तो वो उसका आशिक है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और जब भी मोहसिन खान घर पे आता था तो नंदिनी कहती थी अपने बच्चों से कि देखो मामा आए हैं। नंदिनी के दोनों बच्चे मोहसिन खान से मामा मामा कहते थे। मोहसिन खान इनके घर पे कभी भी जाता था तो उन बच्चों के लिए चीज़ वगैरह ले जाता था खाने पीने की, तो बच्चे जो है मोहसिन खान को पसंद करते थे। अब 26 जनवरी 2026 को क्या होता है, जब नंदिनी ने ये वाली बात बोली थी कि मैं अपने पति को तो एक घड़ी छोड़ दूं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, ये वाली बात मोहसिन खान को लग जाती है। इसीलिए मोहसिन खान क्या करता है, वो नंदिनी के दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करता है। इसके बाद क्या होता है, मोहसिन खान क्या करता है, घर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बच्चों को देख रहा होता है। नंदिनी के दोनों बच्चे घर में खेल रहे होते हैं। तभी देखता है कि जो बड़ा वाला बेटा है ऋतिक, उसकी नज़र मोहसिन खान के ऊपर पड़ी है। मोहसिन खान मोटरसाइकिल लेके खड़ा हुआ था। अब ऋतिक जैसे ही मोहसिन खान को देखता है तो वो मामा से अपने से हाथ हिलाता है, तो मोहसिन खान क्या करता है, उसे बुलाता है इशारे से। ऋतिक दौड़ा दौड़ा अपने मामा के पास जाता है और मोहसिन खान उससे कहता है कि चलो घूमने चलें। तो ऋतिक बोलता है कि चलो मामा घूमने चल रहे हैं। अब बेचारे ऋतिक को क्या मालूम कि उसका मामा उसे उसकी हत्या करने के लिए लेके जा रहा है। तभी क्या होता है, बगैया नाले के पास बंद पड़ी हुई हैं खाने, जो कि कोयला खाने थी। अब मोहसिन खान उस 7 साल के बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के उस बंद पड़ी हुई खान में लेके जाता है और वहाँ पे जाके उस 7 साल के बच्चे का गला दबा के उसकी जान ले लेता है और फिर उसे पानी में फेंक देता है, क्योंकि खदान में पानी भरा हुआ था। अब इसके बाद जब मोहसिन खान उस खदान में से निकल के आ रहा था, तभी वो देखता है कि सामने एक महिला खड़ी हुई है और उस महिला ने मोहसिन खान को देख लिया है। अब ये देखते ही मोहसिन खान हड़बड़ा जाता है कि अरे यहाँ पे तो कोई आता नहीं था, ये महिला कहाँ से आ गई। इसीलिए वो क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है और वही महिला आखिर में आके पुलिस वालों को बताती है कि मैंने एक आदमी को देखा हुआ था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो छोटे गांव या टाउन होते हैं वहाँ पे जो है लोग एक दूसरे को आसानी से पहचानते हैं और जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों की भीड़ कम होती है। और जो मेट्रो सिटी होती है वहाँ पे तो अड़ोसी पड़ोसी को कोई नहीं जानता। अब यहाँ पे भी जो धनपुरी है, धनपुरी में ज़्यादा लोग तो रहते नहीं है, इसीलिए वो महिला भी मोहसिन खान को जानती थी। अब मोहसिन खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जब उसको हिरासत में लिया गया तब जाके पता चलता है कि उस 7 साल के बच्चे ऋतिक की माँ के साथ यानी कि नंदिनी के साथ में मोहसिन खान का प्रेम प्रसंग था और नंदिनी ने ही उससे कहा था कि जब तक मेरे बच्चे मेरे साथ हैं मैं इन बच्चों को कभी नहीं छोड़ूंगी, भले ही अपने पति को छोड़ दूं। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मोहसिन खान ने क्या किया, उसके 7 साल के बच्चे की तो हत्या कर दी और उसने सोचा था कि अगर मैं पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा तो नंदिनी के जो 3 साल का बच्चा है उसकी भी हत्या करूंगा और जब ये दोनों बच्चे रास्ते से हट जाएंगे उसके बाद नंदिनी मेरी हो जाएगी और मैं उससे शादी कर लूँगा और उसके साथ रहूँगा।
ताकि नंदिनी अपने पति को छोड़ दे। अब दोस्तों मोहसिन खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसको अदालत में पेश भी कर दिया गया है और इसको जेल भी हो गई है। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। होता क्या है, होता यह है कि प्यार तो होता है अंधा, लेकिन इंसान अंधा नहीं होता। अब नंदिनी का जो है पहले से पति भी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी एक गलती थी। उसकी गलती ये थी कि उसने अपने पति के होते सोते किसी और से प्यार किया। तुम्हारे घर में खाने को अच्छी तरह से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके कहीं और मुंह मारो। नंदिनी ने यही किया। उसने क्या किया, मोहसिन खान से प्रेम प्रसंग किए, और जब प्रेम प्रसंग किया तो उसकी सज़ा नंदिनी को ही झेलनी पड़ी, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। क्योंकि नंदिनी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी और आज नंदिनी के एक गलत कदम की वजह से उसने अपने एक बच्चे की जान ले ली। क्योंकि मोहसिन खान ने तो सिर्फ हत्या की है, लेकिन वजह नंदिनी ही है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।